दोस्तों नमस्कार। जिंदगी की अलग अलग अवस्थाओं में जब हम प्रत्येक इंसान को देखते हैं तो उस शरीर की अवस्था, उस काल की अवस्था में व्यक्ति के मन की मनोस्थिति में सदैव परिवर्तन आता चला जाता है। यानी कि शारीरिक परिवर्तन के साथ में व्यक्ति के मानसिक और बुद्धि में परिवर्तन होता है। जब आप किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास में बैठेंगे और उसके विचारों को, सोच को, मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को, अंतःकरण को, चित्त की वृत्ति को जब आप पढ़ेंगे कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। इसी के साथ में जब आप एक जवान युवा व्यक्ति से मिलेंगे और जब आप उसके अंतःकरण, मन, बुद्धि, दिल, दिमाग या चित्त की वृत्ति को जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन सजगता के साथ में महसूस होगा। ठीक इसी तरह एक बचपन में जुड़े हुए किसी बच्चे के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग को जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। अब चिंतन और चर्चा का विषय ये है कि जीवन की आखिरी अवस्था में आपकी आखिरी अवस्था कैसी होगी, बुढ़ापे की अवस्था में आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी, इसका निर्माण आपका बचपन करता है और आपकी जवानी करती है। यानी कि जवानी और बचपन में आपने जिस तरीके से अपने जीवन का और अपने कर्मों का निर्माण किया है, ठीक उसी तरीके से आपके बुढ़ापे में जीवन का गुजारा होगा या जीवन का निर्माण होगा। यानी कि जन्म से बचपन और बचपन से जवानी तक जो ये पंच तत्वों का स्थूल शरीर है वो सुख को भोगने का जरिया है, क्योंकि बचपन और जवानी में हमारा शरीर पूर्ण रूप से सुखी होता है, स्वस्थ होता है। हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं। यानी कि शरीर पर किसी भी प्रकार की जानी अनजानी बीमारियों का प्रकोप नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल के आगे बढ़ेंगे या 50 साल के बाद की अवस्था को आप देखेंगे या 50 साल के बाद के जो भी जैसे भी जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं या 60 साल, 70 साल के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको जब आप सजगता के साथ में देखेंगे, उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ में आप बातचीत करेंगे तो आप यही पाएंगे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, पीड़ित है, दुखी है, तकलीफ में है, हैरान है, परेशान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो शरीर बचपन और जवानी में सुख के साधनों को प्राप्त करने का जरिया था, वही शरीर बुढ़ापे में दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, मुश्किल और बीमारियों का जरिया बन जाता है। आप अपने आसपास गांव, गली, मोहल्ले, रिश्तेदारों में, मित्रों में किसी भी 60, 70 साल, 50 साल के बाद में किसी भी व्यक्ति को आप मिलेंगे और देखेंगे तो वो एक नहीं कई जानी अनजानी बीमारियों से, दुख, दर्द और पीड़ाओं से पीड़ित होगा। जैसे कोई व्यक्ति हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से परेशान है, टेंशन में है, चिंता में है। कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित है,
कोई शुगर से पीड़ित है, किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी के आँखों से दिखाई नहीं देता है या आँखों का ऑपरेशन किया हुआ है, कोई शारीरिक रूप से पीड़ित है, कोई पीठ दर्द, कोई कमर दर्द, यानी कि शरीर में जो भी जितने भी दर्द है या जितनी भी साध्य असाध्य बीमारी है, जैसे कोई टीबी है, हैजा है, कैंसर है, इत्यादि बीमारियों से आपको बहुत सारे लोग पीड़ित नजर आएंगे और इसके बाद में उनका जीवन डॉक्टर और दवाइयों पर आधारित हो जाता है। यानी कि डॉक्टर के बिना वो चल नहीं सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते और दवाइयों के बिना उनके जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। अब जो शरीर सुख साधन सुविधाओं को भोगने का जरिया था, वही शरीर अब दुख दर्दों को भोगने का जरिया हो गया। धीरे धीरे आँखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जुबान में से मुंह में से दांत सारे गिर जाएंगे, आप बोल नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, घूम फिर नहीं सकेंगे। तो शरीर उस दुख दर्द और पीड़ित अवस्थाओं में पहुंच जाता है जब आदमी की मनोस्थिति बहुत ही चिंतित होती है, वो आकुल व्याकुल होता है। यानी कि जवानी में तो उसके पास में रिश्ते होते हैं, धन होता है, दौलत होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो चाहे जो कर सकता है, चाहे जो बन सकता है, सब कुछ उसके आसपास भौतिक सुख साधन सुविधाएं हैं, रिश्ते हैं, सब कुछ उसको प्यारे लगते हैं। लेकिन बुढ़ापे में जब उसका शरीर ही साथ नहीं देता या उसका शरीर ही एक नहीं दो नहीं दर्जनों बीमारियों से जब ग्रसित हो जाता है, तब उसे उस संसार की वास्तविक स्थिति समझ में आती है कि वास्तव में मेरे लिए अनमोल क्या है। तब उसकी आंखें खुलती है और उसे ये महसूस होता है कि जीवन में धन दौलत से कई गुना ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा अनमोल या ज़्यादा कीमती जो है वो है हमारा सेहत, स्वास्थ्य और समय। सेहत और स्वास्थ्य और समय को खोने के बाद में आप उसे किसी भी रूप में धन से, दौलत से, जान पहचान से वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। ऐसी स्थिति में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर धर्म, ध्यान, आध्यात्म या सेवा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उसका जीवन सदैव सफल भी होगा, सुखी भी होगा, क्योंकि उसे सजगता के साथ में ये महसूस और अनुभव होगा कि एक ना एक दिन मेरा सुख जो है या जिस सुख को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वही सुख मेरे सामने दुख बनकर मेरे सामने प्रकट होगा। या तो मैं उस सुख से दूर हो जाऊंगा या फिर सुख मेरे से दूर होगा, या फिर सुख होगा और मैं भी रहूंगा, लेकिन इस सुख को हासिल करने की हैसियत या काबिलियत या शक्ति मेरे पास में नहीं रहेगी। यानी कि बुढ़ापे में आखिरी अवस्था में एक तो व्यक्ति को मौत का भय होता है, क्योंकि वो मौत से डरता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। मौत इस जीवन का अकाट्य सत्य है, उसको प्राप्त करने में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। भले ही दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी हो, उस समय न तो आपकी कोई धन मदद करता है, न कोई जान पहचान मदद करता है, न कोई रिश्ते मदद करते हैं, न ही कोई परिवार वाले मदद करते हैं, न बेटे, बहू, पुत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद उस वक्त आपकी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में हमने अपना पूरा जीवन धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, कार के पीछे दौड़ने भागने में ख़त्म कर दिया। हमने ये इस दौड़ भाग में, इस अंधी दौड़ में, मोह में, माया में, दौलत में, दुनियादारी में, इस दलदल में ऐसे धंसे और फंसे रहे कि हमने उस जीवन की आखिरी परीक्षा अग्नि परीक्षा जो है, जिसे हम मौत के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारियां हमने कभी की ही नहीं।
यानी कि हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बच्चों के बारे में सोचते रहे, हम घर परिवार के बारे में सोचते रहे, हम गाड़ी बंगला के बारे में सोचते रहे, हम समाज के बारे में सोचते रहे, हम रिश्तों के बारे में सोचते रहे। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम तनाव में रहे, हम टेंशन में रहे। यानी कि हमारी स्थिति ऐसी रही कि पहले जब कुछ भी हमारे पास में नहीं था तो उस वक्त हमें उस विषय वस्तु या पदार्थ को पाने का दुख था, दर्द था, पाने की लालसा थी, लोभ था, लालच था, स्वार्थ था। यानी कि जब नहीं था तब उसे पाने का डर था और भय था, और जब हमने उसको पा लिया तो जो पाया है उससे भी कई गुना, लाख गुना, हजार गुना ज़्यादा पाने की इच्छा है। अब जो पा लिया है उसको खोने की भी इच्छा नहीं है, और जो पाया है उसे और ज़्यादा दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी अवस्था में पाने की इच्छा है। यानी कि हमारी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है, और इसी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं, कामनाओं और अहंकार का पोषण करने में हमारा जन्म और जीवन खत्म हो चला जाता है, और एक न एक दिन हम मौत की आखिरी अवस्था को उपलब्ध हो चले जाते हैं। यानी कि हम उस जीवन की आखिरी अवस्था में हम कुछ सहजता से, सरलता से मौत की अवस्था को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे अंदर, हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में ऐसे विचार तनिक जन्म ही नहीं लेते, और न ही हम उनको सहजता से प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े बुजुर्गों को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी, पीड़ित और हैरान, परेशान नजर आएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति उनकी इसके लिए होती है तो एक तो वो शारीरिक रूप से बीमारियों से, दुख दर्दों से पीड़ित और परेशान होते हैं। उनका शरीर साथ नहीं देता है, शरीर बीमारियां लग जाती है, रोगी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो शरीर से तो बीमार, परेशान, हैरान होते ही है। जवानी में कोई भी व्यक्ति भले ही कितना ही धनवान रहा हो, बलवान रहा हो, कितना ही खूबसूरत रहा हो, सुंदर रहा हो, शक्तिशाली रहा हो, लेकिन बुढ़ापे की आखिरी अवस्था में आपको बदसूरत बनना ही बनना है। बुढ़ापे की आखिरी अवस्था में आप कितने ही बलवान जवानी में रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल कमज़ोर और जीर्ण शीर्ण बनना ही बनना है, क्योंकि उम्र की आखिरी अवस्था किसी को भी छोड़ती नहीं है। उम्र की आखिरी अवस्था मौत एक अकाट्य सत्य है जिसे आपको प्राप्त करना ही करना है। यानी कि उस वक्त शरीर तो आपका बीमारियों से परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, लेकिन मानसिक अवस्था से भी आप बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में मौत का ये डर रहता है, मौत का भय रहता है कि मैं एक न एक दिन मौत को हासिल कर जाऊंगा, मौत को प्राप्त कर लूँगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा। यानी कि बड़ी मुश्किल से जिस संसार को आपने पूरा जन्म और जीवन पाकर सजाया है, उस जन्म और जीवन को आप छोड़कर चले जाते हैं। वही गाड़ी, बंगला, कार, धन, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, पद, पुरस्कार, इस सांसारिक जगत से आपने अपनी योग्यता, बल, कर्म, काबिलियत से आपने न जाने क्या क्या हासिल किया है। उस हासिल करने वाली तमाम विषय वस्तु पदार्थों के प्रति आपका मोह, आकर्षण और लगाव इतना है कि आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में मौत की जो आखिरी अवस्था है वो इस संसार को छोड़ने के लिए आपको बाध्य कर देती है। इसीलिए हमारे संत, ऋषि मुनि, आध्यात्मिक गुरु और धर्म गुरु ये कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में संसार में रहकर संसार को छोड़ने की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए, और संसार के जरिए हम जो भी प्राप्त करते हैं या व्यावसायिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में जो भी जितने भी कार्य करते हैं उसको एकमात्र अभिनय समझना चाहिए। यानी कि इस जिंदगी रूपी गाड़ी में जो भी जितने भी लोग आए हैं वो एक न एक दिन हमसे बिछुड़ने वाले हैं, या तो वो बिछुड़ने वाले हैं या फिर हम बिछुड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारे आसपास में सुबह से लेकर शाम तक रिश्तेदारों में, मित्रों में, सप्ताह में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में किसी न किसी व्यक्ति के निधन की खबर आती है, और हम
उस बात को सुनते हैं और भूल जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम तो इस दुनिया में अजर आए हैं, अमर आए हैं, हमारी मौत कभी होने ही वाली नहीं है और मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, इसकी भी कोई खबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की सारी परीक्षाएं आप भले ही कितनी भी पास कर ले, कितनी ही सफलता हासिल कर ले, लेकिन जीवन की आखिरी परीक्षा के बारे में हमें सोचना भी चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए, नहीं केवल विचार करना चाहिए, लेकिन इस जीवन की आखिरी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें हमेशा तैयारी भी करनी चाहिए। अच्छे आध्यात्मिक धर्म गुरुओं की चरण में जाना चाहिए और हमें आत्मज्ञान और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सत्य और ईश्वर की खोज करने के लिए हमें हमारी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो अनमोल मानव जन्म और ये जीवन मिला है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, वरना हम इस मानव जन्म और मानव जीवन को मात्र पशुओं की तरह ही जी कर और मर कर इसे ख़त्म कर देंगे और बदले में हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कुछ भी जानते भी नहीं हैं, क्योंकि जन्म से पहले हम कौन थे हम नहीं जानते और मौत के बाद हम कहाँ जाएंगे ये भी हम नहीं जानते। ये बात तो है ही है। इसके अलावा हम संसार के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। वो इसके लिए नहीं जानते कि हमने लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, सुन कर जो भी जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो हमारी मात्र 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। और किसी ने हमको बताया कि ये पहाड़ है तो हमने उसको पहाड़ मान लिया। किसी ने बचपन में हमको कहा कि बेटा ये नदी है तो हमने उसको नदी मान लिया। किसी ने हमको बताया कि ये मोबाइल है तो हमने उसको मोबाइल मान लिया। किसी ने हमको बताया कि ये धरती है तो धरती मान लिया। किसी ने ये मतलब बताया बचपन में कि हमें ये कंप्यूटर है तो हमने उसको कंप्यूटर मान लिया। यानी कि बचपन में हम कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे घर में, परिवार में माता पिता ने, अध्यापकों ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने हमको ये सारी चीज़ें बताई कि ये बॉल पेन है, ये पेन है, ये तालाब है, ये नदी है, ये नाला है, ये पानी है, ये धरती है, ये आसमान है। तो उन्होंने जो भी बताया उसको हम मानते चले गए, सीखते चले गए और वही धारणाएं, वही मान्यताएं हमारे दिल और दिमाग में बैठ गई। जो कुछ ज्ञान हमने लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, सुन कर प्राप्त किया और वही ज्ञान हमने हमारी जो 5 जो इंद्रियां है, हमने देख कर, बोल कर, सूंघ कर, सुन कर, स्पर्श करके हमने 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है या जो शिक्षा प्राप्त की है वही शिक्षा हमारे पास है। यानी कि हम जो बोल रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी बातें बोल रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ या मेरे अनुभव के स्तर पर जाना पहचाना हुआ ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमने भी किसी न किसी किताबों के माध्यम से पढ़कर, लिखकर, सुनकर या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। हमारी इतनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है जिसमें हम अंतर्मुखी यात्रा के जरिए, आध्यात्मिक यात्रा के जरिए, अंतःकरण में आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के जरिए हम सत्य और ईश्वर की खोज कर सके और हम ये जान सके कि संसार क्या है और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है और मानव जन्म या मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। तो सच ये है कि हम संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं जो लिख कर, पढ़ कर, बोल कर प्राप्त हुआ है और उसे हम बोल कर वाणी विलास या बुद्धि विलास के रूप में हम संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। तो सच ये है कि हम संसार के बारे में, इस विषय वस्तु पदार्थों के बारे में कोई नहीं जानते हैं। हमें जो भी बताया गया है वही हम जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर प्रयास करें, अगर हम अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा प्रयास करें, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग के पावन रास्ते पर चलते हुए ईश्वर को जानने, पहचानने, समझने या खोजने का प्रयास करें, तो सचमुच हमें हमारी मौत से पहले, जीवन की आखिरी अवस्था से पहले हम बहुत कुछ जान लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे और ये मानव जीवन भी सफल होगा, सक्षम होगा और हम आत्मज्ञान, आत्मकल्याण की राह पर आगे बढ़ते हुए अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में हमारा ये जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय में हम किसी और नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।